अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज़। आई एम काशिफ साहिल और आज की जो हमारी वीडियो है कोई भी इस तरह की नहीं है, लेकिन आज की वीडियो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूँ जो कि मेरा सारा कैरियर है, मेरी सारी जो अचीवमेंट है उसके पीछे उस वाहिद हस्ती का हाथ है। जैसे उनको पता चला कि मेरा ये सारा सीन है, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ सारा कुछ, क्योंकि मैंने जब मैट्रिक पास आउट किया है उसके बाद मैं दोबारा उस स्कूल में नहीं गया हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे अपने टीचर्स को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने सारे सीन बताया कि इस तरीके से वो काम कर रहा है और माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी कामयाबी का सुन के सिर्फ दो हस्तियाँ इस पूरी दुनिया में एक हकीकत है कि वो खुश होती हैं। एक होते हैं आपके वालिदैन और एक होते हैं आपका टीचर, आपका उस्ताद जिसने आपको पढ़ाया होता है, जिसको पता होता है कि मेरी मेहनत रंग लेके आई है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि यार मेरा टीचर और जो मेरा स्टूडेंट है वो इस लेवल तक पहुँचा है। तो जैसे उन्हें पता चला, उन्होंने कहा यार उसे कहना मुझसे आके एक बार मिले, बस वो खुशी होगी। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए एजाज़ की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ अपने प्रिंसिपल साहब जो कि मेरे मैट्रिक के टीचर हैं, जिन्होंने बहुत एफ़र्ट की। भाई हम कुछ भी नहीं थे, जो हमें इस काबिल बनाया, हमारी मैट्रिक करवाई, हम बिल्कुल नकट्ठू थे, हमें बताया कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या कुछ इससे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो उन्होंने बहुत अचीवमेंट जो है ना कि इसके बारे में बहुत मेहनत की, आज जो भी है सब उनकी वजह से। तो आइए चले मिलते हैं, ज़रा चलते हैं सफ़र की तरफ और मिलवाते हैं आपको अपने मैट्रिक के टीचर से और मैट्रिक के प्रिंसिपल साहब से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो गाइज़, हम आ चुके हैं अपने सर के पास, हाई स्कूल शेख उमर के अंदर। तो हमारे साथ हमारे मौजूद हैं सर अब्दुल हमीद साहब, जो कि हमारे प्रिंसिपल भी हैं, हमारे जो है ना टीचर हैं बहुत अच्छे, जिन्होंने हमें गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम सक्सेसफुल हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। तो सर जी आज हम इस मामले में इस हवाले से आए हैं कि हम 2015 में यहाँ से मैट्रिक करके गए थे। तो जब हम यहाँ पे आए थे सर, जब आपका भी तकरीबन नया नया यहाँ पे ट्रांसफ़र था, तो स्कूल काफ़ी खस्ता हाली में था। तो उसके बाद आपने अचीवमेंट की माशाल्लाह, आप स्कूल हमने देखा है तो स्कूल का नक्शा ही बदल गया है। और हमें भी जो है ना आज 2022 और इतने अरसे के बाद आए हैं, हमने भी नहीं कोशिश की हम दोबारा विज़िट कर सकें। तो आज आए हैं, बड़ी खुशी हुई कि ये वही इदारा है जहाँ से हम तालीम हासिल करके गए थे, जहाँ से हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और हमें पता चला था कि यहाँ से जो है ना अगर हमने मेहनत ये कर ली, नेक्स्ट बार हमारा सफ़र जो है ना आसान हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज है। तो हमें वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको जो है ना मुबारकबाद देंगे इस हवाले से कि आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे काम किए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं सर तंसर साहब। तो हमारे तंसर साहब भी हमारे केमिस्ट्री के माशाल्लाह टीचर थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया। सो उसके बाद हमारे बाकी टीचर्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन। आबिद महमूद साहब EST, मोहम्मद अशरफ साहब EST, कामरान मिर्ज़ा साहब EST हैं, शहजाद अकबर साहब EST है यहाँ। जी सर, यही स्टाफ होता है जो कि मिल के साथ आपके शाना बजाना खड़ा होता है और जो है ना ये सारा प्रोसेस आगे चलता है। और इनकी काविशों की और आपकी मेहनत के नतीजे में सारा कुछ हुआ है। तो ज़रा आप बताइएगा कि जो स्टार्ट आपने लिया है, जब स्कूल ये खस्ता हाली में था, यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं था ख़ास, तो आपने कितनी मेहनत की, कितनी आपको लोगों की तरफ से कुछ मुश्किलात भी पेश आई होंगी, साफ़ सी बात है। आप सुबह से लेके, क्योंकि स्कूल का टाइम 2 या 3 बजे तक होता था, लेकिन आप बिना किसी तनख्वाह की परवाह किए हम लोगों को, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, 6 बजे तक हम बैठे रहते थे शाम को। और सुबह भी हमारा एक 0 पीरियड होता था जिसमें हमारा जो हमारा लेसन होता था उसकी एक रिविज़न होती थी, एक टेस्ट देते थे आके, जो कि हुकूमत ने जो पे देनी थी सर को, वो पे फिक्स थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन ये उसमें अपना, लेकिन जो टीचर्स होते हैं अक्सर ये करते हैं कि सेकंड टाइम में जाके कुछ ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ा के वो माशाल्लाह अच्छा कर लेते हैं। लेकिन सर को बिला किसी गर्ज के वो पढ़ा रहे थे, उनको कुछ नहीं, मतलब ना हुकूमत ने देना था, ना हमने कोई स्टूडेंट्स ने देना था। तो बड़ी मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना निकम्मे लोग थे, भाई सही कह रहे हैं, कोई हम निकम्मे लोग थे, हमारी मैट्रिक क्लियर हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे नंबरों से हुई है और आगे का हमारा सफ़र माशाल्लाह आसान हो गया है, सारा कुछ है। तो आप ज़रा बताइएगा कि आपको क्या क्या मुश्किलात आई, कब से स्टार्ट किया और क्या क्या अचीवमेंट है अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारे मुल्क व कौम की अमानत होते हैं
और इस अमानत को अच्छे अंदाज से संभालना ये हमारा मिली और कौमी फरीज़ा है। और फिर ये इस अमानत का तकाज़ा है कि हम इनको ऐसे एहसन अंदाज से चलाएं, ऐसे अच्छे तरीके से चलाएं और इसकी बेहतरी के लिए ऐसे प्लान बनाएं ताकि आने वाली नस्लों को हम ये अमानत अच्छे तरीके से दे सकें। 2013 में यहाँ आमद हुई थी और मेरे असातिज़ा, मेरी टीम पहले भी मेहनत कर रही थी, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी टीम ने, और ये मेरी टीम काबिल फ़ख्र टीम है, और इन्होंने मेरे शाने के साथ शाना मिलाकर मेहनत की, शब रोज़ मेहनत शाका से काम लिया और रिज़ल्ट को एक बहुत बड़ी बुलंदी तक ले गए। इस वक्त माशाअल्लाह पोजीशन ये है, पूरे ज़िला में 3 दफ़ा स्टार टीचर अवार्ड और स्टार हेड टीचर अवार्ड मेरे असातिज़ा ने हासिल किया। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ 2016 के बाद मेरे स्कूल का रिज़ल्ट पूरे ज़िला में पहली पोजीशन पे होता है। सिर्फ रिज़ल्ट की तरफ तवज्जो नहीं दी, इदारे की बेहतरी भलाई के लिए भी कोशिश की। आज माशाअल्लाह मेरा इदारा खूबसूरत तरीन भी बन चुका है, बहुत अच्छा भी बन चुका है, तादाद भी बढ़ चुकी है, रिज़ल्ट भी हर साल पहले साल से बेहतर आ रहा है और अच्छी अच्छी तरतीबें बनाई हैं। और इस वक्त सुबह के वक्त मेरे असातिज़ा माशाअल्लाह असम्बली कराते हैं, तकरीबन 95% बच्चे स्टेज पे आ चुके हैं और मज़ीद भी इसकी बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये डोनेशन से जहां हम बैठे हैं, ये लाइब्रेरी है और ऐसी लाइब्रेरी मेरे ख़्याल में किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं होगी, जिसमें हज़ारों की तादाद में किताबें भी हैं, फर्नीचर भी बहुत अच्छा है, बैठने की जगह भी है। और इसके साथ हम अगला जो मंसूबा बना रहे हैं, हम समझते हैं ये गरीब बच्चे आते हैं इन इदारों में, यतीम बच्चे आते हैं इन इदारों में, वसाइल वाले लोग कहीं और चले जाते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं हम पूरे स्कूल को एयर कंडीशन बना दें और बन जाने के बाद इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये पंजाब पूरे में एक अनोखा सरकारी स्कूल होगा। और ये सारा कुछ कोई हेडमास्टर कुछ नहीं कर सकता, अपनी टीम और असातिज़ा के साथ ये यानी नताइज भी हासिल किए जा सकते हैं, टारगेट्स भी हासिल किए जा सकते हैं। और इंशाअल्लाह मेरी टीम मेहनत कर रही है और हम मज़ीद इसकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी जी, वो बता दिया है इनको। जी लेवल था, उसमें विनर है फहद अली, हमारे स्कूल का बच्चा, जिसे टॉप किया। रोशनी मैगजीन 2019 में शुरू हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो ऑनलाइन मैगजीन है लेकिन उसका प्रिंटेड भी आ चुका है। तो उसमें भी मुख्तलिफ कहानियाँ बच्चे लिख के भेजते हैं, मुसव्विरी सब कुछ उसमें होता है। तो अभी मेरा रसाला मैंने इस मंथ का देखा है, तो पहली पूरे जनूबी पंजाब में टॉप पे नन्हे मुसव्विर जो हैं वो दोनों बच्चे हमारे स्कूल माशाअल्लाह जनूबी पंजाब में। ठीक है इसमें मोहम्मद अवैस है, मोहम्मद सुहेल है। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, यानी पढ़ाई के साथ साथ अदबी मुकाबले और हम निसाबी सरगर्मियों में भी हमारा ज़रा पीछे नहीं। बिल्कुल। चले सर जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमने अल्लाह टाइम आपको लिया, जज़ाए चलते खैर हैं ज़रा दे। चीज़ों को विज़िट करते हैं, उनको देखते हैं तो उनको भी इसमें ऐड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके मेहरबानी, कीमती शुक्रिया टाइम का। आपके आने का जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह सर जी। आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और कामयाबियों कामयाबों से नवाजे। शुक्रिया सर। मेहरबानी। तो गाइस चलिए ज़रा चलते हैं, बाकी स्कूल का पूरे का आपको विज़िट करवा के आते हैं। अगर बात की जाए आज से 5 साल पहले की, तो आज से 5 साल पहले ये स्कूल इस नक्शे में बिल्कुल भी नहीं था। और आज मुझे इस स्कूल के अंदर जो चीज़ लेके आई है वो है इस स्कूल की खूबसूरती और इसकी ग्रीनरी और इसके अंदर होने वाले जो काम हैं। स्कूल के अंदर जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है वो स्कूल की खूबसूरती और इसका डिसिप्लिन है। हर बच्चा अपनी यूनिफॉर्म में आएगा और उसके अलावा अगर स्कूल में पीरियड चेंज करके किसी क्लास में जाएगा पीरियड अटेंड करने, तो वो इसके अंदर बिल्कुल लाइन के अंदर जाएगा और लाइन को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेगा।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है, खैरियत? सर जी आप तो माशाल्लाह से स्कूल के जो है ना हेडमास्टर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली मैं टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है। चलिए माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। आपको तो वैसे ऑफिस में होना चाहिए और होना भी ऐसे चाहिए कि आप जो टीचर्स हैं उनको अहकाम दें कि ये कराएं, लेकिन ये बहुत अच्छी आपकी वो सोच है कि आप इन सब स्टूडेंट्स को एक अपने स्टूडेंट समझ के, अपने बच्चे समझ के पेन ले रहे हैं और इनके लिए जो है ना काविश कर रहे हैं। माशाल्लाह से सारे जो है ना आप सिखा रहे हैं। ख्याल है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे सारा दिन जो है ना स्टैंड टू होना चाहिए, सारा दिन स्कूल में। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी सोच है आपकी और अल्लाह आपको जो है ना इसका अजर अता करेगा। और बच्चों सब खैरियत है, सब ठीक ठाक हो ना? और माशाल्लाह कमरा चेक करें, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलप किया। मतलब हम जिस कमरे में घुसे हैं उस वो जो है ना अपने ही तरीके से उसको डेकोरेट किया है। हर कमरा एक दूसरे से बढ़ के है। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से एसी का इंतज़ाम किया गया है और ये एक बहुत अच्छी काविश है। ये सर ने जो है ना मुझे लगता है अपने तरीके से कराया, क्योंकि गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती है। तो ये सर की बहुत अच्छी काविश है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं हम सब जो है ना, ये बच्चे यहाँ पे सब गरीब हैं और इन सब को जो है ना ये बड़े अच्छे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इनको यहाँ पे स्टडी के माहौल हवाले से और सारे जो है ना चीज़ों से अच्छा जो है ना माहौल प्रोवाइड किया गया। और ये जो है ना ये डोनेशन के ज़रिए से आए हैं और इस तरीके से एक दो और कमरे हैं उनके अंदर भी ये जो है ना लगवाए गए हैं। और कोशिश सर की यही है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे कमरों को जो है ना अच्छे तरीके से बिल्ड किया जाए और उन सबको जो है ना एयर कंडीशन किया जाए। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से सारा काम हो रहा है और चीज़ें जो हम आपको वो दिखा चुके हैं। सो चलते हैं किसी और रूम के अंदर और वो भी आपको चेकआउट करवाते हैं। तो यहाँ पे एक कमरा ये मौजूद है, माशाल्लाह सारे बच्चे बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कमरे को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर जी, खैरियत तबीयत से ठीक है जी, फिट हैं? और सुनाएं, पढ़ाई शढ़ाई ठीक जा रही है माशाल्लाह से? चलें जी माशाल्लाह, बेस्ट हो गया। सर जी क्या नाम है आपका? सादिक अली साहब। सर जी कौन सी क्लास है ये? 7th A। माशाल्लाह ये ग्रुप होते हैं 7th A, 7th B, 7th C। सो माशाल्लाह सारे बच्चे माशाल्लाह वेल जो है ना यूनिफॉर्म में वेल ड्रेस्ड हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि अपने कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो आइए चलते हैं ज़रा आपको बाकी क्लासेस भी देखें। सारे बच्चे माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने अपने कमरे को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। तो बच्चों क्या हाल चाल है, सब ठीक हो ना? पढ़ाई शढ़ाई अच्छी हो रही है ना? चलो माशाल्लाह खींच के रखो काम को। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। तो यहाँ पे एक कमरा हमारे पास ये मौजूद है 8th A और यहाँ पे माशाल्लाह देख काफ़ी पुरसकून माहौल है। और यहाँ पे टीचर साहब जो है ना वो लेक्चर जो है ना वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चों को देख सकते हैं वेल ड्रेस्ड है सारे माशाल्लाह से और यूनिफॉर्म के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने कमरे को माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो आवाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि आवाज़ जो होती है कैसे पैदा होती है। आवाज़ जो होती है जब भी कोई जिस्म जो है वो वाइब्रेट करता है, इर्ताश करता है, उससे क्या होती है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसकी मिसालें जो है बहुत सारी हैं कि अगर हम गिटार की बात करते चलें, गिटार में जो है क्या होता है तो उसके अगर तार को जो है ना वो हम क्या करें खींच के छोड़ दें तो एक ही पॉइंट के आगे पीछे जो होती है वो क्या करती है वो वाइब्रेट करती है। अगर पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम में भी क्या है ये उसकी जो है ये मीन पोजीशन है। तो गाइस यहाँ पे कमरा है 10th A, ठीक है, इस कमरे में एंटर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर जी, खैरियत तबीयत से ठीक है, फिट है? सर जी क्या इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम हाँ सर जी, ये आप कौन सा लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे इस टाइम? चले माशाल्लाह ये बेस्ट हो गया। और सब बच्चों पढ़ाई शढ़ाई माशाल्लाह सही जा रही है। तो कह यहाँ पे आप कमरा चेकआउट कर सकते हैं, माशाल्लाह से बड़ा डेकोरेट अच्छे तरीके से किया हुआ है। और अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी यही है कि वो अपने रूम्स को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखते हैं। माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड और यूनिफॉर्म के अंदर हैं और बड़े तहजीब के साथ बैठे हुए हैं। और यही चीज़ होती है एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी। सो गाइज़ ये सारा मैं कमरे इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हम इसी स्कूल में पढ़ के गए हैं, यही रूम्स थे जब हम थे। तो इसका कुछ नक्शा ही और था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। तो इसी चीज़ को जो है ना हम आगे लेके आ रहे हैं। तो सो चलते हैं बाकी रूम्स के अंदर, उनको विज़िट कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, चलें कंटिन्यू करें। ये माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है कंप्यूटर लैब, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है।
तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास जो टीचर्स हमारे मौजूद हैं, अमजद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है, खैरियत है? तो हमने भी जब मैट्रिक की थी तो माशाल्लाह यहाँ से की थी, और यही लैब थी जहाँ पे बैठ के हम जो है ना प्रैक्टिस किया करते थे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इसको मज़ीद डेवलप कर दिया गया है, एसी वगैरह का इंतज़ाम और सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना। अभी क्योंकि लाइट नहीं है जिसकी वजह से PC ऑन नहीं है, और क्लास वगैरह जो है ना आज नहीं हो सकी है। तो खैर क्लास तो हुई है लेकिन प्रैक्टिस इनकी नहीं हुई है। सो गाइज़ चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ, आपको वो भी दिखाते हैं। सामने देख, स्लो कर। गाइस हम आ चुके हैं वापस, ठीक है, और खाने का टाइम भी हो चुका है। सर ने बहुत इजरार किया खाने का, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि हमें ये तकल्लुफ़ बिल्कुल अजीब लग रहा था। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।